अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम विद आर्यारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ FIA के अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, CSS में, NTS में। इनके मतलब कोई ना कोई सवाल आ जाता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि पेपर्स में से ढूंढने की बजाय अगर उनका ओवरव्यू हम ले लें। ठीक है, मींस कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है FIA के मतलब चंद अहम सवाल हैं। ठीक है, अगर हम उनको याद कर लें 8-9 क्वेश्चंस, ठीक है, तो हमारा जो एक साइड है ना, मतलब एक सवाल वो तो समझो साइड पे हो गया, मतलब हल हो गया। ठीक है, पेपर्स में अगर आपको कोई भी पास्ट पेपर लें, ठीक है, तो उनमें से आपने देखना होता है जिस चीज़ के बारे में सवाल आ गया ना, इस चीज़ के बारे में, जो एजेंसी है, ठीक है, कोई भी अदारा है, तो आपने सिर्फ वही सवाल को रटा नहीं माना। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ, पास्ट पेपर करने का मतलब सिर्फ उसी सवाल को रटा माना नहीं होता। पास्ट पेपर को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि जो क्वेश्चन आपको नज़र आए, ठीक है, उसकी आपने सर्च करनी है, उसके मतलब कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन आपने याद करने होते हैं। देन जो नेक्स्ट पेपर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सवाल आ जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह तैयारी होती है। पास्ट पेपर करने का फ़ायदा ही ये होता है कि वो आपको एक आइडिया देते थे कि पैटर्न आपका बना देता है कि इस चीज़ के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें कि जस्ट पास्ट पेपर ही सब कुछ नहीं होते। पास्ट पेपर सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि इसके मतलब इस चीज़ के मतलब आपको सवाल आ सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। स्टार्ट करते हैं। Who was the first Director General of FIA appointed in 1974? ठीक है, जो इसका FIA का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी वज़ीर आज़म हो गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट हो गया, वज़ीर दाखिला हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जनरल नॉलेज के, जो पॉलिटिक्स के अबाउट या कोई भी मुल्क की सियासत के बारे में, तो उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड और करंट, ये चीज़ें आपने लाजमी याद करनी होती है। ठीक है, अगर आप याद करें ना कबीना के बारे में, सबसे पहले आपने फर्स्ट को याद करना है। अगर करने लगे हैं, मतलब आप सिलेक्टिव स्टडी करनी है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सारी लिस्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला और करंट मीन्स जो मौजूदा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद करनी है और जो मौजूद है, इनको लाजमी याद करेंगे, देन क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप मज़ीद इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन फर्स्ट थर्ड, पहला दूसरा तीसरा एंड देन करंट। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा ले कि जो करंट है वो तो लाजमी आना चाहिए, और जो सबसे पहले जब अदारा बना था, जो पहले पॉइंट हुए थे, तो उनको भी लाजमी करना है। तो इसका राइट आंसर है MY और अक्काजी। ठीक है, ये इनके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे जो कि 1974 में अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। यहाँ पर भी आपने देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने सेलेक्ट किए हैं। उनमें से सबसे पहले प्रीवियस यानी जो फर्स्ट है, एंड देन करंट। और करंट जो डायरेक्टर जनरल है FIA के, उनका नेम है मोहसिन भट्ट। याद रखिएगा, मोहसिन भट्ट जो है वो करंट डायरेक्टर जनरल है, एंड देन MY और अकाजी वो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, देन द विजन ऑफ FIA इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है, जो FIA का विजन है, एक नुक्ता नज़र है, वो किस बेस पर है, इसका मकसद क्या है। तो इसका राइट आंसर है इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है द मोटो ऑफ FIA इज़। ठीक है, जो FIA का एक नारा कह लें या इसका नारा ही कह लें। ठीक है, तो इसका वो क्या था, एक मेन पॉइंट क्या था, तो इसका राइट आंसर है कमिटमेंट टू कम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, मतलब जो क्राइम हो रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग वे में कम्बैट करना। ठीक है, एक कमिटमेंट करना, उनको मतलब हराना, उनकी तशवीश करना, उनके मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, ये है भी FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, FIA अकेडमी इज़ लोकेटेड इन, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अकेडमी है वो यहाँ पर आना था, मतलब किस ईयर में बनी है, लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर है 1976 में ये कायम हुई थी। नेक्स्ट है FIA फाउंडेड इन द एरा ऑफ। ठीक है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो किसके दौर में बने। ठीक है, तो ये कायम हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में FIA इन्वेस्टिगेशन दायरा जो है वो कायम हुआ।
यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको ये जो मैं कहती हूँ कि बार बार आप पास पेपर में एक क्वेश्चन देखें तो उसके मतलब 5 से 8 सवाल लाजमी करें, तो ये किस बेस पे कहती हूँ? तो उसकी रीज़न ये है कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब भी मैंने तैयारी की है, यानी 9th-10th की होगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एंड देन जो ASF के मैंने पेपर्स दिए थे, तो उसमें भी यही मैंने देखा था कि जो पेपर्स में आए हैं ना क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट टाइम के पेपर्स, उसके मतलब मैंने सर्च की थी, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर सोल्व बहुत अच्छा हुआ था। अब मैंने ASF का पेपर दिया था, ASI और कॉर्पोरेट 2 वैकेंसीज थी, तो उनका एक ASI का फर्स्ट टाइम था, एंड देन सेकंड टाइम जो था वो कॉर्पोरेट का था, ठीक है। मैंने ASI का पेपर दिया जो कि मतलब नॉर्मल ही हुआ था मेरा, मैं खुद भी जानती हूँ इस बारे में। तो फिर जो दरमियान का टाइम था ना, आधा घंटा या घंटा, आई थिंक 1 आवर था, तो 20 का टाइम उन्होंने वक्फा दिया था कि इसके बाद दूसरा पेपर होगा। तो उस टाइम में सब गर्ल्स जो हैं पेपर दे के गपशप लगा रही थी, खाना वाना खा रही थी कि हम थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं, और मैं बैठी सर्च कर रही थी। क्या सर्च कर रही थी? जो मैंने पेपर दिया है उसके मतलब क्वेश्चन सर्च कर रही थी। यानी मोटरवे के बारे में क्वेश्चन आया तो मैंने पहले मोटरवे के बारे में नहीं किया था, मोटरवेज उनके बारे में मैंने सर्च की, 2-4 सवाल कर लिए, ठीक है। एंड देन कॉपर सिल्वर के बारे में आई थिंक क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको सर्च किया, उसके मतलब कर लिया। एंड बिलीव मी, मैंने जब पेपर दिया तो जो मैंने अभी करंट क्वेश्चन याद किए थे, जो वहाँ बैठ कर याद किए थे, रिवाइज किए थे, एक मरतबा सर्च करके मैंने देखे थे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन आए थे, बिलीव मी, क्योंकि उनका पैटर्न सेम था, एक में वो आया दूसरे में वो आया, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक मतलब इसको आजमा कर देखें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका कदर होगी। बट वो जो मुझे नहीं मिली थी, और इसकी रीज़न कुछ यूँ थी कि उसका रिज़ल्ट ही अनाउंस नहीं हुआ था, वरना इंशाल्लाह जिस तरह मेरा पेपर हुआ था मिल जानी थी। और वैसे भी, और मेरा इस बात पर भी यकीन है कि मुझे उससे बेहतर कुछ मिलेगा, ये मिलना था, जिसकी वजह से वो मतलब उसका रिज़ल्ट ही अनाउंस नहीं हुआ था, ठीक है। तो हो जाता है। तो मेरा तो इस बात पे बिलीव है कि अगर आप चाहत के बावजूद, मेहनत और कोशिश के बावजूद आपको कोई चीज़ ना मिले, कोई पोस्ट ना मिले, कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी आपने बहुत चाहत की हो, जायज़ ख्वाहिश, ठीक है, मगर वो आपको ना मिले, तो बिलीव मी, अल्लाह ताला ने आपके लिए उससे बेहतरीन कुछ रखा होता है, ठीक है। आजमा कर देख लें। अगर आपका ये यकीन है ना कि जो आपको नहीं मिला अल्लाह की रज़ा से नहीं मिला, और इससे बेहतरीन मिलेगा, तो वाकई वो आपको मिलेगा, इससे बेहतरीन होगा जो आपको मिलेगा, आप शुक्र करेंगे। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। FIA इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द डैश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ठीक है। एंड देन हेडक्वार्टर ऑफ FIA इज़ लोकेटेड इन, जो FIA का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में FIA का हेडक्वार्टर मौजूद है। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं देन कमेंट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपकी रहनुमाई करूंगी जहां तक मुमकिन हो सका। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।